जब अंधी रात की चादर शहर के सुनसान गलियों पर छा जाती है तो हर दीवार और हर मोड़ पर छिपे दर्द और रहस्यों की फुसफुसाहट एक जीवंत, दिल को छू लेने वाली कहानी की स्वर बनकर गूंज उठती है। कहीं अन कहीं बात, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में जब चांद की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ती थी, तब शहर की सुनसान गलियां अपने आप में एक रहस्य लिए होती थी। अक्सर लोग कहते थे, क्या ये कहानियां सच्ची हैं या सिर्फ अंधेरे का भ्रम। ऐसी ही एक रात थी जब मैं, अन्वेषक और कहानीकार, उन शहरी किंवदंतियों के बीच उतर पड़ा जहां हर मोड़ पर एक नई दहशत छिपी हुई थी। मेरे कदम धीरे धीरे उस पुरानी जर्जर इमारत की ओर बढ़ते गए जिसका नाम था साया हवेली। ये हवेली सदियों पुरानी थी और इसकी दीवारों पर समय के निशान स्पष्ट दिखाई देते थे। लोगों के अनुसार यहाँ की दीवारों में आत्माओं के रोने की आवाजें अब भी सुनाई देती थी। हवा में एक ठंडी सी सनसनी फैल गई थी, जैसे हर चीज में एक अनदेखा रहस्य समाया हो। हवेली के पास पहुंचते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। गहरी रात की चुप्पी में मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी धीमी सी फुसफुसाहट तो कभी तेज आक्रामक चीखें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा है या फिर वास्तव में कुछ अतल आत्माएं मेरे आसपास मंडरा रही हैं। जैसे ही मैंने हवेली का मुख्य द्वार खोला, एक पुरानी लकड़ी की चरमराहट ने मेरा स्वागत किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र, टूटी फूटी खिड़कियां और हर कोने से आ रही ठंडी हवा ने मेरे अंदर एक अनजानी दहशत को जगा दिया। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक मुझे एक कमरे से हल्की सी रोशनी झांकते दिखाई दी। अंदर जाने का मन किया, लेकिन साथ ही मेरे मन में डर और जिज्ञासा का संगम भी था। कमरे के अंदर एक पुराना सोफा, टूटी हुई तस्वीरें और एक दीवार पर लिखे संदेश थे, यहाँ रहस्य छिपे हैं, पर सावधान, सच बहुत दर्दनाक हो सकता है। उस संदेश ने मेरे अंदर के डर को और बढ़ा दिया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे उस कमरे के रहस्य से रूबरू होने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे मैंने कमरे के कोने में एक पुराना बुकलेट देखा जिसमें शहरी किंवदंतियों की कहानियां संजोई हुई थी। हर कहानी में एक सच्चाई थी। कुछ कहानियां तो इतनी प्रचंड थी कि सुनते ही दिल दहल गया। जैसे ही मैंने बुकलेट खोला, मेरी नजरें एक विशेष कहानी पर पड़ी। उस कहानी में बताया गया था कि कैसे एक युवा लड़की, जिसका नाम रमा था, अपने जीवन में अत्यंत दुख भोग चुकी थी और अंततः आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती रहती है, अपने खोए प्यार की तलाश में। क्या सच में आत्माएं जीवित होती हैं? मैंने खुद से सवाल किया। कमरे में खामोशी छा गई थी, लेकिन मेरे कानों में कहीं दूर से रमा की हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वह आवाज एक प्यास से भरी हुई थी, जैसे कि किसी दर्द को बयान करने के लिए शब्द भी काफी न हो। मैंने उस कहानी को ध्यान से पढ़ा। हर शब्द में एक गहरी पीड़ा और असीम जुदाई की कहानी छिपी थी। कहानी के अनुसार रमा का प्यार उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया था, लेकिन समाज की जटिलताओं और पारिवारिक दबाव ने उसे अंततः उस अंधेरे रास्ते पर ले आया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हवेली की दीवारें अब भी गवाह थी उन अनकही बातों की, जिन्हें वर्षों से कोई समझ न पाया था। मेरी खोज जारी थी और मुझे एहसास हुआ कि हवेली की आत्माएं एक दूसरे से वार्तालाप करती रहती थीं। किसी को सुनाई देता था, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, क्या हमें आज भी फिर से जीना है? यह आवाजें मानो मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी, जहां अतीत के दर्द और वर्तमान की तन्हाई एक साथ मिल जाते थे। एक कमरे में प्रवेश करते ही मुझे एक दर्पण दिखाई दिया, जिसमें एक परछाई धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उस परछाई की आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे कि वह अनेकों वर्षों के दर्द को बयां कर रही हो। मैं हूँ रमा, उस परछाई ने धीरे से कहा। मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से मिला है। उसकी आवाज में एक अनजान सी मोहब्बत भी थी, पर साथ ही एक कड़वाहट भी थी, एक ऐसी कड़वाहट जो सिर्फ आत्मा के अटूट दुख को बयान कर सकती है। रमा की आत्मा ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की, कैसे वह अपने परिवार की अनदेखी, समाज के कड़वे कानूनों और अपने खोए हुए प्यार के बीच फंस गई थी। उसने बताया कि कैसे उसकी दुनिया में सब कुछ बदल गया जब उसने अपने दिल की आवाज सुनी और समाज के बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी कहानी सुनते ही मेरे मन में एक गहरी सहानुभूति पैदा हुई। हर शब्द, हर भाव में दर्द छिपा था। रमा ने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी आत्मा को इस अंधेरे में खोना पड़े। मैं चाहती थी कि लोग समझे कि हमारे अंदर भी इंसानियत होती है, हमारे अंदर भी वो जज्बा होता है जो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। उसकी आवाज में एक हल्की सी खटास थी, जैसे कि हर पल उसका दर्द फिर से जीवित हो रहा हो।
रमा ने बताया कि हवेली में अनेक आत्माएं हैं जो अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर हैं। उनमें से कुछ आत्माएं यहाँ के अतीत से जुड़ी हुई थीं, जो अब भी इस दुनिया में अपने अधूरे कामों के कारण भटकती रहती थीं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं, जैसे कि वे एक रहस्यमयी भाषा में बातें करती हैं जिसे समझ पाना मुश्किल हो। उसने कहा, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को हमें सुनने का मौका मिलता है। यदि तुम दिल से सुनोगे तो तुम्हें हमारी कहानियों में अपना अक्स दिखाई देगा। हमारी कहानियाँ सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उन उम्मीदों की भी गवाही देती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। उसकी बातों में एक दयालुता थी, पर साथ ही एक गहरी उदासी भी थी जो उसे और भी रहस्यमयी बना देती थी। मैंने महसूस किया कि हवेली के हर कोने में ऐसे संदेश छिपे हुए थे, संदेश जो लोगों के दिलों में छिपे दर्द को उजागर करते थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की दीवारों पर अतीत की गूंज सुनाई देने लगी। मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां पुरानी तस्वीरें और डायरीज बिखरी हुई थी। हर तस्वीर एक कहानी कहती थी, एक कहानी जिसमें सच्चाई और मिथक का अद्भुत संगम था। एक डायरी में लिखा था, आज मैंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और अब मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगी। ये पंक्ति पढ़ते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये डायरी उस युवा आत्मा की थी जिसने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया था ताकि वह हमेशा के लिए अमर हो जाए। इस शब्द ने मुझे एक अजीब सी अनुभूति से भर दिया, मानो कि हर दर्द का एक अर्थ होता है। इस कमरे में हर एक वस्तु मानो उस समय की कहानी कह रही थी। एक टूटी हुई घड़ी की टिक टिक में भी अतीत की अनकही बातें समाहित थीं। हर टुकड़ा, हर निशान एक साक्षी था उन घटनाओं का जो अब केवल हवेली की दीवारों में ही कैद थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि हवेली में मौजूद आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं। उनमें एक अनकही एकता थी, एक साझा दर्द था जो उन्हें एक दूसरे से बांधता था। मैंने एक कमरा देखा जहां एक पुराना रेडियो था जो बिना किसी कारण से अचानक बजने लगा। रेडियो से निकलती धीमी धीमी धुन ने मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां अतीत और वर्तमान का संगम हो रहा था। रेडियो के माध्यम से मुझे एक और आत्मा की आवाज सुनाई दी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष झेले थे। उसने कहा, हम सब एक ही दर्द के साए में जीते हैं, चाहे वह दर्द शारीरिक हो या मानसिक। उसकी आवाज में एक ठंडी सी हकीकत थी जिसने मुझे चौंका दिया। यह आत्मा मुझे ये बताने आई थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, इंसानियत का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में छिपे रहस्यों के पीछे केवल भूतिया आत्माएं ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं के पीछे छिपे सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत दर्द भी था। रमा की कहानी से लेकर उन अनगिनत आत्माओं तक सभी के जीवन में एक न एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें समाज के दबाव, परिवार की अवहेलना और स्वयं के भीतर उठते संघर्षों का